Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my 13th video on the quadratic equation. Today we will again see the topic algebraic inequality. हम algebraic inequality के अंतिम पड़ाव पर ही हैं. Actually inequality बहुत तरीके की होती है, जैसे logarithmic inequality होगी, modulus inequality हो गया, ऐसे बहुत सारी exponential inequality हो गई, greatest integer function inequality हो गई. तो वैसे inequalities के सब sections बहुत ज्यादा हैं, लेकिन algebraic inequality या जो मैक्सिमम एग्जाम्स में आते हैं, कि यहाँ से हमारा एक दो क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा. चलिए, तो आज हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन कहता है 9x स्क्वायर 144. मीन्स जो x स्क्वायर है वो 9 से बड़ा है, बराबर है, और वो 144 से छोटा है. तो इसे कैसे करेंगे? इसे हम दो इनइक्वालिटी में स्प्लिट कर लेंगे. पहला 9 जो है वो लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जो सेकंड है एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 144. अब हम ये पहला इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं. 9 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब ये किस फॉर्मूला पे हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी. तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 3 x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. हमें ये सॉल्व करने आता है. हम नंबर लाइन पे जाते हैं और वहां से सॉल्व करते हैं. चलिए, कैसे? नंबर लाइन पे दो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे. ये क्या देगा? -3 देगा क्रिटिकल पॉइंट. ये क्या देगा? x माइनस 3 क्रिटिकल पॉइंट्स क्या देगा? x इज इक्वल टू 3. तो पहला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आया वो 3 से बड़ा, -3 से छोटा और 3 से बड़ा. जो हमारा सेकंड इनइक्वालिटी है वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 40. एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 144. तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 144 इज लेस देन इक्वल टू 0. इसे हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स का होल स्क्वायर 144 क्या होता है? ये 12 का होल स्क्वायर होता है. तो इज इक्वल टू 0. यहां से कर लो a प्लस बी, a माइनस बी. तो यहां से भी दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे. क्या क्या? x इज इक्वल टू -12 और x इज इक्वल टू 12. ये हम देख चुके थे कि हम कैसे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं. फिर यहां से नंबर लाइन पे जाओ. -12 और 12, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ये क्या पूछ रहा है? लेस देन इक्वल टू 0. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो गया ये. लेकिन ये दोनों इनइक्वालिटी साइमल्टेनियसली दिया हुआ है. तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? इस दोनों को हमें साथ साथ प्लॉट करना है. पहले के अकॉर्डिंग हमारा क्या आया था? पहले के अकॉर्डिंग हमारा था -3 और 3. तो पहला कह रहा था कि जो हमारा आंसर होगा वो कुछ ऐसा होगा. जो सेकंड है वो क्या कह रहा है? यहाँ -12 और 12. सेकंड के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो कुछ ऐसा है. अगर हम उसको इस साइड से प्लॉट कर दे तो कुछ ऐसा है. और हमारा आंसर होगा क्या? इन दोनों का यूनियन. मीन्स ये एरिया जो -12 से -3 और फिर 3 से 12, ये हमारा आंसर होगा. तो हम क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू -12 से -3 यूनियन 3 से 12. ये हमारा बेसिक क्वेश्चन हो गया. अच्छा, यहाँ क्लोज ब्रैकेट होगा या ओपन ब्रैकेट होगा? तो हम कहेंगे कि ओपन क्लोज ब्रैकेट होगा. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हर जगह इन ग्रेटर देन इक्वल टू है. हर जगह इक्वालिटी का साइन है, इसलिए ये ग्रेटर देन जो ब्रैकेट्स होंगे वो क्लोज ब्रैकेट्स होंगे. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है एक्स स्क्वायर और 9. ये हमारा क्वेश्चन है. इसे भी क्या करते हैं? हम दो इनइक्वालिटी में ब्रेक कर लेते हैं. -4 एक्स स्क्वायर, और दूसरी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9.
अब जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे इसे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम ध्यान से देखें तो ये x के हर वैल्यू पे वैलिड है, क्योंकि एक्स स्क्वायर ये वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये स्क्वायर है ना, ऑलवेज पॉजिटिव। 4 तो पॉजिटिव रहेगा ही, तो दो पॉजिटिव नंबर्स का जो सम होगा वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। या अगर मैं x इक्वल टू -5 भी रख दूं, अगर मैं x इक्वल टू -5 रख दूंगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर प्लस 4, 25 प्लस 4 9। आप कोई भी वैल्यू रखिए वो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव है। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हर रियल नंबर के लिए वैलिड है। अगर हम नंबर लाइन पे जाएं तो ये नंबर लाइन के सारे ही वैल्यूज लेगी। ये आंसर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये सब में वैलिड है। तो यहाँ हमारा काम आसान हो गया, यहाँ हमें इंटरसेक्शन लेना ही नहीं है। जो ये आंसर देगा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे कैसे सॉल्व करें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर 3 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से हम नंबर लाइन पे चले जाते हैं, दो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या होंगे इसे हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 ये लेस देन इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या करते थे हम, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे। कैसे, पहले x प्लस 3 इक्वल टू 0 करो, तो यहाँ x इक्वल टू क्या आ गया, -3। वैसे ही x माइनस 3 इक्वल टू 0 करो, यहाँ से x क्या आ जाएगा 3। तो हमें नंबर लाइंस पे दो पॉइंट्स कौन कौन से प्लॉट करने हैं, -3 और 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव में बताना क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 बताना है। मतलब ये नेगेटिव वाला पार्ट हमारे काम का है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -3 से 3, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम एक रूल लिखते हैं, ये एक तरीके से एक स्टेटमेंट है। रूल ये कहता है इफ ए जो है वो x की पावर 2n और b वेयर a b जो है इज पॉजिटिव एंड n इज नेचुरल नंबर, then x belongs to minus of b 1 by 2n minus of a 1 by 2n यूनियन, यहां लिख देता हूं, a 1 by 2n डिवाइडेड बाई b 1 by 2n। मतलब अगर कोई एक नंबर है, इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि x की पावर 2/2n है, यहाँ n इक्वल टू 1 हो जाए, n इक्वल टू 2 हो जाए, ये कहाँ लाई कर रहा है, a और b के बीच में लाई कर रहा है। और इसमें a और b क्या है, दोनों ही पॉजिटिव हैं। ए और बी दोनों ही पॉजिटिव है। क्या कह रहा है, इफ ए जो है वो एक्स बाई 2n जो है वो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, दोनों पे इक्वालिटी है। ए बी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, एन जो है वो नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी। तो जो एक्स होता है इसके लिए हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉल्व करके तो मैं आपको बता एक्सप्लेन कर दिया कि आप ऐसे कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, -b 1/2n माइनस ए 1/2n यूनियन, ये हो जाता है। चलिए हम इसका एक, अभी हमने जो क्वेश्चन किया हम इसी को फिर से कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, अभी हमने जो सॉल्व किया वो यही है ना, 9 जो है वो किससे, एक्स स्क्वायर और 144। अभी हमने ये पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। यहाँ पावर क्या है, यहाँ n इक्वल टू 1 है। मान लो अगर यहाँ 2n रहता तो यहाँ क्या है, n इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, इसको कह रहा है b की पावर, आंसर क्या है -b की पावर, सॉरी हाँ -b क्या है 144, इसकी पावर 1/2 से लेके माइनस a की पावर 9 की पावर 1/2, n तो यहाँ 1 है, यूनियन a की पावर 1/2 से
और क्या b की पावर, सॉरी b क्या है यहाँ 144 की पावर 1/2। तो अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर दे तो x इक्वल टू ये क्या हो जाता है 144 क्या होता है 12 स्क्वायर, मतलब 12 2 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। वैसे ही -12 से -3 यूनियन 9 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 3 2 1/2 हो जाएगा। तो ये 3 से 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी जो हमने कैलकुलेट करके तो बहुत ही लंबा चौड़ा निकाला था, वो क्या निकाला था जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, वो यही तो निकाला था, -12 से -3 यूनियन 3 to 12, एक बार में हमने ये आंसर निकाल दिया। ये समझ में तो आया ना। और अगर हमने ये याद रहेगा तो हम इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर लेंगे। हमने कैसे किया 144 से हमने इतना इजिली कैसे कर लिया, चलिए इसे मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ कि किसी को डाउट ना हो। 144 क्या होता है 12 स्क्वायर होता है ना। तो हम क्या था यहाँ -144 की पावर 1/2, तो इसे हम क्या लिख दें -12 की पावर 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। वैसे ही -9 की पावर 1/2, तो 9 क्या हो सकती है 9 क्या हो जाता है 3 स्क्वायर 1/2। तो बेसिकली ये क्या बचा, ये तो -12 और -3 बचा। इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया कि -12 -3, 9 फिर क्या हो जाएगा 3 और ये 12। तो इसे बस हम देख के निकाल देंगे। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं इसी में कि कई बार अगर इससे हायर पावर दे दिया तो x की पावर 4/81, ये हमारा है। यहाँ x स्क्वायर नहीं है, यहाँ x की पावर 4 है। तो आंसर हमारा क्या हो जाता था x बिलोंग्स टू -b, मीन्स -81 की पावर 1 बाई, जो यहाँ पावर है 1/4 -16 की पावर 1/4 यूनियन 16 की पावर 1/4 से लेके 81 की पावर 1/4। 81 क्या होता है, तो हम कहेंगे 3 की पावर 4 होता है। तो 81 की पावर 1/4 क्या होगा, मीन्स 3 की पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 3। सिमिलरली 16 क्या होता है, तो हम कहेंगे 16 2 की पावर 4 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 वही तो होता है, 8 इंटू 8 16 होता है। तो 16 की पावर 1/4 कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 2 की पावर 4 इंटू 1/4, मीन्स 2 की पावर 4 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर 2 हो गया। तो इसीलिए जो इस केस में आंसर आएगा वो क्या आएगा, अगर हम यहाँ इसको छोटे में यही लिख देते हैं तो x बिलोंग्स टू -81। इसकी वैल्यू कितनी थी अभी हमने देखा था, अगर 81 की वैल्यू -3 -4 यूनियन 3 से 4, ये एक लाइन में हम आंसर लिख दिए, एक लाइन में इतना जल्दी। तो हमें बस ये याद रखना है। वैसे ही जैसे अभी हमने जो दूसरा क्वेश्चन किया था, इसके लिए हम एक और रूल लिख लेते हैं, वो है रूल 2। ये रूल 2 कहता है इफ a x की पावर 2n जो है वो a और b के बीच में लाई करता है, where a is less than 0 and b is greater than 0, then x की वैल्यू क्या हो जाएगी -b से b। क्यों, क्योंकि a तो लेस देन 0 है। तो अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि -4 x बिलोंग्स टू, वो क्या क्वेश्चन था, कुछ ऐसा ही था, -4 और 9 के बीच में। तो ये, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, x बिलोंग्स टू -3 से 3, इतना इजी है। सॉरी यहाँ b की पावर 1/2n होगा ना, b की पावर यहाँ 1 की पावर 2n होगा। इतना इजी ये क्वेश्चंस होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। जब हमने देखा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्या होता था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था। यहाँ जब हम d निकालते थे तो d की वैल्यू क्या आती थी
बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ b कितना है 1, a कितना है 1, c कितना है 1, तो d क्या हो जाएगा बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 1, ये हो जाता था 1 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू -3। तो जब भी जो d होता है वो लेस देन 0 होता था, देन रूट्स कैसे होते थे, रूट्स इमेजिनरी होते थे। ये हमने जब रूट्स पढ़ा था तो हमने बताया था, हमने देखा था कि यहाँ क्या है, रूट्स क्या है, वो इमेजिनरी है। ओके, इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, हमने इसे भी डिस्कस किया था कि अगर ये नंबर लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, तो हम कहेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का ग्राफ है। इक्वल टू नहीं, इसको मान लो कि इनइक्वालिटी का ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ है। तो ये ग्राफ जो है ना, ये एक्स एक्सिस को कहीं टच ही नहीं कर रहा है, मतलब इसका जो y कोऑर्डिनेट है ये हमेशा पॉजिटिव है। y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा ही पॉजिटिव है, ये कहीं नेगेटिव हो ही नहीं रहा है, ये ग्राफ कहीं टच ही नहीं कर रहा है, ये एक्स एक्सिस के नीचे, क्योंकि यहाँ तो y पॉजिटिव है ना, यहाँ 1 2 3, यहाँ -1 -2 ऐसे करके है। तो ये ग्राफ जो है ये कभी एक्स एक्सिस के नीचे जा ही नहीं रहा है, तो ये हमेशा ही पॉजिटिव है। तो जो चीज हमेशा पॉजिटिव होता है वो इनइक्वालिटी पे कुछ असर ही नहीं करता है, और ये लाइन इसको टच नहीं कर रहा है, इसलिए हम कहते थे कि इसके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं, मतलब इसके कोई रूट्स हैं ही नहीं। अगर ये अगर यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसे आ जाता, कुछ इस तरीके से जो भी ड्रॉ किया हम, कुछ ऐसे आ जाता, और ये 2 पॉइंट्स पे कट करता है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो हम क्या कहते कि इसके 2 रूट्स होते। जो ये पॉइंट होता ना, अगर ये मान लो मैं अल्फा है, ये बीटा है, तो हम कहते कि ये अल्फा एक रूट है और एक बीटा ये रूट है। तो ये जो रूट का कॉन्सेप्ट आता है वो यहीं से आता है कि ये ग्राफ जो है ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। अगर हम इसे एक स्टेटमेंट में लिख दें कि द ग्राफ ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी where it cuts the x-axis, it gives us information about roots। यहां से हमें रूट्स की वैल्यू पता चलती है कि अच्छा इसके रूट्स क्या क्या है, वो जहां जहां टच करता है। लेकिन ये इनइक्वालिटी में, और अगर कोई ऐसा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर इसमें डी जो है वो लेस देन 0 आ रहा है, तो इसके रूट्स होते ही नहीं है, और ये इनइक्वालिटी में इररिलेवेंट होता है, ये साइन चेंज नहीं करता है। अगर मान लीजिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये x+1 और एक्स स्क्वायर प्लस x+1 ये इनइक्वालिटी में आ जाए, तो अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो हमें इसको पहले रूट्स निकालो और इसे भी ब्रेक करो, फिर 3 पॉइंट्स आते हमारे क्रिटिकल पॉइंट। लेकिन ये तो कहीं 0 होगा ही नहीं। हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं ना, यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गया -1, और इसके लिए जब हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x+1 इक्वल टू 0, तो ये क्रिटिकल पॉइंट देगा ही नहीं, तो ये हमेशा ही पॉजिटिव है। इसे हमने शो भी कर दिया ग्राफ में कि ये हमेशा जो है वो y एक्सिस से, सॉरी x एक्सिस से ऊपर ही रह रहा है, तो हमें इसको ड्रॉ ही नहीं करना। अगर हमसे ये क्वेश्चन आ गया x+1 एक्स स्क्वायर प्लस x+1 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, तो हमें सिर्फ जो ये क्रिटिकल पॉइंट देगा इसी पे हम पे रिलाई करना है। ये कितना देगा -1, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से इंफिनिटी। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे करते हैं। क्वेश्चन अगर ऐसा हो जाए कि 8 से x³ 27, हमें इसका आंसर निकालना है। x³ जो है वो 8 और 27 के बीच में लाई कर रहा है, तो क्या करें, हम इसे 2 इनइक्वालिटी में स्प्लिट कर लेते हैं। x³ ग्रेटर देन इक्वल टू 27,
तो ये पहला इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हमें याद होगा अब तक, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता था। तो वैसे अगर एक्स क्यूब माइनस 8 क्यूब आया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस, इसे हम ऐसे लिख देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब। ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x। अब हमें x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x आया, ये हमें क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यही है ना यहाँ, एक्स माइनस 8 का होल क्यूब। तो अगर आप ध्यान से देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, अगर मैं पूछूं कि ये क्या, ये कोई क्रिटिकल पॉइंट देगा, तो उसके लिए हम कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हम d निकालेंगे। d क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ b कितना है 4, सॉरी b कितना है, वो x का कोफिशिएंट होता है ना, b है 2, c कितना है 4, तो d इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 माइनस 16 मीन्स माइनस 12। तो ये माइनस 12 है, और अगर यहाँ x को पॉजिटिव है तो मतलब ये हमेशा ही पॉजिटिव देगा, मतलब हमें इसे देखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हमारा जो इनइक्वालिटी है वो इस पे रिड्यूस हो गया, एक्स माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारा पहला है। जो हमारा दूसरा इनइक्वालिटी होगा वो क्या था, जो हम यहाँ से देखे थे, यह अब क्या है, एक्स क्यूब जो है, इधर मैं 27 को अगर इस साइड शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 27 इज लेस देन, एक्स क्यूब माइनस 27 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसे भी हम ब्रेक कर लेंगे, एक्स क्यूब यहाँ 3 क्यूब, ये लेस देन इक्वल टू 0। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x, ये लेस देन इक्वल टू 0। अगर हम इसका डी कैलकुलेट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x इक्वल टू 0 का, तो इसका भी जो डी आएगा ना, इसकी भी वैल्यू वही आएगी, ये भी लेस देन 0 ही आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या है 3, 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, 9 माइनस 36, दिस इज माइनस 27, जो कि लेस देन 0 है। तो ये भी हमारे इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं डालेगा, तो ये इक्वेशन भी सिंपल हो गया, x माइनस 3 इज लेस देन 0। तो हमारे दो इक्वेशन बचे हैं, क्या, एक x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। मतलब आप क्वेश्चन देखिए कि जो हमारा क्वेश्चन था कि 8x क्यूब 27, यही क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन किस में रिड्यूस हो गया, तो x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, सिर्फ हमें दो करना है। ये क्या कह रहा है, 2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये हमारे सारे आंसर्स हैं। ये क्या कह रहा है, अगर यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाले तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा 2, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा 3, 3 कहीं यहाँ होगा। ये कह रहा है कि हमारा जो आंसर है वो 3 से छोटा होना चाहिए। तो कॉमन एरिया क्या आया, कॉमन एरिया की अगर हम बात करेंगे तो कॉमन एरिया आया x बिलोंग्स टू 2 से 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखा दिया कि d लेस देन 0 है, लेकिन अगर ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, आप हमेशा देखोगे कि उसके d जो है वो लेस देन ही 0 आएंगे, तो आपको हर बार चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैंने ये क्वेश्चन दिया कि 8x क्यूब 27, या छोड़िए, अगर मैं इस 4 का क्यूब क्या होता है, इसको मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, यहाँ मैं 64 कर देता हूँ। 5 का क्यूब क्या होता है, तो 125 कर देता हूँ। अब उसके बाद मैं आपको कहूंगा कि आप इसको स्प्लिट करो, तो आप स्प्लिट करोगे तो आपके कुछ आंसर्स आएंगे। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर इसको मैं
स्प्लिट करके एक बार लिख दूं, x ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स क्यूब है, या अगर मैं यहाँ स्प्लिट करके लिख दूं कि एक्स क्यूब जो है वो लेस देन है 125, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब इसको हम फॉर्मूला पे स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4x। वैसे ही जब मैं यहाँ करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 125 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5x। तो आप देखोगे ये इसका भी d जो होगा वो लेस देन 0 होगा। आप अगर इसका चेक करोगे तो इसका भी जो d होगा वो लेस देन ही 0 होगा। तो इसलिए आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ x माइनस 4 और x प्लस 5 देखना है। मतलब इतने बड़े क्वेश्चन 64 एक्स क्यूब 125 अगर ऐसा आ गया तो आपको ना वो सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप तो इसको डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। x बिलोंग्स टू, हमने जब लास्ट क्वेश्चन हमने किया था इसका आंसर क्या आया था, 2 से 3 आया था, कब, जब 8 और 27 था। तो इस केस में आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 4 to 5, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये भी एक रूल हो जाएगा, अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी हमारा एक रूल हो जाएगा। ये रूल कहता है, रूल 3 ये होता है, इफ x की पावर 2n प्लस 1, मतलब इवन पावर, वो ऑड पावर था ये इवन पावर है, ये a और b के बीच में लाई करता है। और यहाँ a और b ना रियल नंबर, यहाँ पॉजिटिव की जरूरत नहीं है, यहाँ a पॉजिटिव भी हो सकता है, a नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए। वैसे ही यहाँ b पॉजिटिव भी हो सकता है, b नेगेटिव भी हो सकता है। इस केस में जो यहाँ x आता है, x बिलोंग्स टू a की पावर 1/2n प्लस 1 और b की इंटू बी की पावर 1/2n प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, कोई भी पावर दिया हो। अगर मैं आर्बिट्री कह दूं कि अगर x की पावर 27 है कुछ करके, यहाँ मैं लिख दूं 7, यहाँ मैं लिख दूं 11, बाई चांस ऐसा क्वेश्चन दे दे। वैसे ऐसा क्वेश्चन ऐसे डेटा आते नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो आप डायरेक्ट इसको देख के बता दोगे x बिलोंग्स टू क्या, तो 7 की पावर 1/27 से 11 की पावर 1/27 तक, ये हमारा आंसर होगा। मतलब जो भी पावर है वो पावर इस नंबर्स के 1 बाय रेसिप्रोकल में आ जाएगा, यहां से हम ये आंसर्स निकाल लेंगे। तो कल हम देखेंगे अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज, मतलब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, जहां जैसे अगर ये क्वाड्रेटिक, आज मैंने ग्राफ को इंट्रो किया, जैसे अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, ये पैराबोला सही से बना नहीं, सॉरी उसके लिए। तो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो ये अगर ओपनिंग अपवर्ड है, इसका मतलब क्या है, ए इज ग्रेटर देन 0। सी जो होगा वो पॉजिटिव कब होगा, सी पॉजिटिव कब होगा, अगर मैं आपको सिर्फ ऐसे ग्राफ दे दूं ना, ये एक ग्राफ है मान लीजिए क्वाड्रेटिक, ऐसे करके एक कोई ग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें पूछे कि इसमें हम ए बी सी के बारे में क्या बता सकते हैं, तो हम कह सकते हैं ना कि ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है। क्यों, क्योंकि ये ओपनिंग अपवर्ड है। वैसे अगर पूछे कि इसका डी क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे कि डी जो है इसका ग्रेटर देन 0 है। क्यों, क्योंकि डी दो दो रूट्स आ रहे हैं, अगर रूट्स आ रहे हैं इसका मतलब डी क्या होता है, वो ग्रेटर देन 0 होता है। अगर हमसे इसे पूछे कि सी क्या होगा, तो हम कहेंगे इसमें सी भी पॉजिटिव है। वो कैसे पता, तो ये जो सी होता है, ये ग्राफ जो है ये वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, उसे हम सी कहते हैं, तो यहाँ हम कह सकते हैं सी भी। अब हमसे पूछेगा इसमें बी क्या होता है, तो कई बार ऐसे आपको क्वेश्चन आता है कि ए इंटू बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ए इंटू बी नेगेटिव होगा, वो अलग अलग ग्राफ दे देगा। वो ये ग्राफ दे देगा और कहेगा डी इंटू ए की वैल्यू आप साइन बताइए, क्या ये पॉजिटिव होगा, डी इंटू ए ये 0 होगा, डी इंटू ए ये नेगेटिव होगा। इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट
परमुटेशन कॉम्बिनेशंस दे देंगे। तो इसमें हम बस ग्राफ देख के, मैं एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ग्राफ देख के हमने इसका नेचर बता सकते हैं कि यार ये क्या होगा, यहाँ ए क्या होगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये टच कर रहा है, टच कर रहा है मतलब क्या है, इसके दोनों रूट्स अगर अल्फा बीटा रूट्स होते हैं तो अल्फा बीटा दोनों ही बराबर है। यहाँ अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, तो यहाँ डी क्या होता था, रूट्स इक्वल कब होते थे, जब डी इक्वल टू 0 होता था। यहाँ ए क्या है, ए पॉजिटिव है। तो अगर क्वाड्रेटिक के केस में हम देखें ना, तो हम हमसे 6 ग्राफ पॉसिबल हैं। कौन कौन से, पहला ये ऊपर रहे, दूसरा ये एक्स एक्सिस को टच करे, तीसरा ये एक्स एक्सिस को कट करे, या अगर ये ओपनिंग डाउनवर्ड है तो पहला ये ऐसा रहे, दूसरा ये टच करे, और तीसरा जो है ये इंटरसेक्ट करे। तो कल हम ये 6 डिफरेंट केसेस को देखेंगे। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।